मंत्री पद हो, लेकिन सबको माननीय मुख्यमंत्री के अधीन चलना पड़ता है। ये कोई विभाग किसी को दिया जा सकता है, ये कोई मायने नहीं। 20 साल से तो इतिहास रहा है कि नीतीश कुमार के पास। ठीक है, इस बात को माना, लेकिन कोई भी मंत्रालय जो गठबंधन में साथी हैं, किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। महागठबंधन के लोग क्या बोलते हैं, हमको उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है राज्य में अमन, चैन, शांति, सद्भाव कायम रहे। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म होती है, यानी कि नीतीश कुमार की सरकार बनती है एनडीए की, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं। देखिए, चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि जो भी टीचर्स इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पोस्टिंग चाहते हैं, उन लोगों का दर्द मैं समझ सकता हूं, और जल्द ही जो है इस पे सरकार बनते ही निर्णय भी लिया जाएगा। सरकार बना और 24 से 48 घंटे के बीच में एक बड़ा पत्र जारी किया गया। इसमें तकरीबन 3 जिलों का ऑप्शन जो है मांगा गया है कि मनचाहे जो है अब 3 जिला का ऑप्शन दीजिए और फिर निर्णय लिया जाएगा कि आपका कहां ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए जदयू प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम जी हैं। कैसे देख रहे हैं ये जो 3 जिलों का ऑप्शन मांगा गया है, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पोस्टिंग चाहते हैं उन टीचर्स के लिए? हमारी सरकार जो वादा करती है उसको पूरा करती है जी। और शिक्षकों के मामले में निश्चित रूप से हमें कहेंगे कि छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए विद्यालय में अच्छी शिक्षा कैसे मिले, शिक्षण व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो और बेहतर कैसे हो, तो इसके लिए शिक्षकों के समस्याओं के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी होता है। और हमारी सरकार में संयोग से ये मंत्रालय भी जनता दल यू के पास ही है, और जो सरकार ने वादा किया है या जो कानूनी रूप से वैध है, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और उस दिशा में अच्छा पहल होगा। लेकिन स्पष्ट तरीके से सवाल ये भी रहेगा कि जिस प्रकार से 3 जिलों का ऑप्शन मांगा गया है, कई लोग का नाराजगी भी रहेगा कि हमको अपना ही गृह जिला क्यों नहीं दे दिया जा रहा है, बाकी जिलों का ऑप्शन क्यों, क्योंकि बहुत चांसेस रहेंगे कि आपको दूसरे जिले में दिया जाए। देखिए, हर कुछ अपने मन के मुताबिक नहीं होता है। विभागीय नियम, कायदे, कानून होते हैं। देश संविधान से चलता है और संविधान के नियमों के मुताबिक ही सबको चलना पड़ता है। उसी तरह से जो व्यक्ति जिस विभाग में कार्यरत है, उस विभाग के नियमानुसार उन्हें भी चलना पड़ेगा। और बात रही सुविधा का, तो सरकार सबके सुविधाओं का ख्याल रखती है। इस मामले में कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा। प्रखंड लेवल पर भी कोई ऑप्शन दिया जाएगा क्या, कि आप इन प्रखंडों को चुन सकते हैं? अब तो इसके लिए बेहतर विभाग ही बता सकता है, और मुझे विश्वास है कि विभाग अच्छा काम करेगा। लेकिन सवाल ये है कि तो शिक्षा विभाग की बात होगी कि शिक्षा विभाग आप लोगों के पास है, तो 48 घंटे में एक्शन हो रहा है, पत्र जारी हो रहा है। अभी भी बड़ा सवाल है कि गृह विभाग छोड़ने का समीकरण समझ नहीं आया। देखिए, गृह विभाग या कोई भी विभाग से माने मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी मंत्रालय जिसका प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, कोई भी मंत्री पद हो, लेकिन सबको माननीय मुख्यमंत्री के अधीन चलना पड़ता है। सवाल मेरा यह है कि आपने गृह विभाग जाने दिया या दबाव में देना पड़ा? देखिए, कोई विभाग किसी को दिया जा सकता है, ये कोई मायने नहीं। 20 साल से तो इतिहास रहा है कि नीतीश कुमार के पास। ठीक है, इस बात को माना, लेकिन कोई भी मंत्रालय जो गठबंधन में साथी हैं, किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन व्यक्ति किस मंत्रालय की जिम्मेवारी निभा रहा है। सबका ध्येय होता है राज्य में विकास अच्छा हो, शांति व्यवस्था भाईचारा कायम कैसे रहे। लेकिन हिमराज जी, इसको लेकर के महागठबंधन कह रहा है कि ये दबाव में है नीतीश कुमार। महागठबंधन के लोग क्या बोलते हैं, हमको उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है राज्य में अमन, चैन, शांति, सद्भाव कायम रहे।
कानून का राज बना रहे, किसी को कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एक और सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से विभागों का बंटवारा हुआ, मंत्रालय का बंटवारा हुआ, कई मंत्रियों को जगह दिया, तो दो सवाल जो है खड़े हुए। एक कि कई ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर कई तरह के आरोप हैं, दागी बताए जा रहे हैं, और परिवारवाद का भी आरोप लगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सजायाफ्ता हो। लेकिन आरोप है के नजर में जिस पर आरोप सिद्ध नहीं होगा उसको सजा कैसे दे दिया जाएगा। और जहां न्यायालय में इसकी सुनवाई होती है, न्यायालय जब किसी को सजा मुकर्रर कर देता है तो वैसे व्यक्ति को किसी भी पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन केस के दौरान सुनवाई अगर चल रही है तो जब तक न्यायालय उसको कोई आदेश नहीं जारी कर देगा तब तक उस पर कोई कार्रवाई आप अपने मन से नहीं कर सकते। देखिए, मेरा एक अंतिम सवाल रहेगा कि जब ट्रांसफर पोस्टिंग का हम लोग जिक्र करते हैं तो जो महिला शिक्षिकाएं होती हैं उन लोगों को ज्यादा समस्या होता है ट्रैवलिंग में या फिर घर से बाहर रहना, तो उन लोगों को ऐसा किया जा सकता है क्या कि गृह जिला ही मिल जाए या कोई चुनिंदा प्रखंड मिल जाए, उनके लिए कोई विशेष सुविधा? सरकार निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐसा काम किया है जो पूरे देश में बिहार नंबर 1 हो गया है। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को चौखट से बाहर निकाला है और हर जगह उनकी भागीदारी सुनिश्चित की है, सेना में, पुलिस बल में, और यहाँ तक कि जो है पंचायती राज में रिजर्वेशन देकर उनकी भूमिका, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया है। तो जिसको लेकर महिलाएं आगे बढ़ी है और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है महिलाओं के सोच में। और इस मामले में भी महिलाओं को जितनी ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो सके सरकार देने का काम करे। चलिए, तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के भी आपने बड़ी खबर सुनी। जी हाँ, 3 जिलों का ऑप्शन मांगा गया है कि आपके मनचाहे जो 3 जिले हैं जहां पे आप सुविधाजनक समझ रहे हैं तो आप दीजिए, उसके बाद विभाग निर्णय लेगा कि कहां आपकी पोस्टिंग करवानी है। हालांकि आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और सभी खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।